नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष से जुड़े समस्त कार्य हमारे कार्यालय से किए जाते हैं और आप इनसे संबंधित कार्य का परामर्श भी ले सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या आप भी असफलताओं से परेशान हैं? तो यदि हम कुंडली के अनुसार विचार करते हैं तो ऐसी बहुत सी स्थिति सामने आ जाती हैं जो हमारे जीवन में असफलताओं को देती हैं। तो कुंडली के अनुसार क्या हम इनका उपाय भी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो रहती है हमारी रक्षा करती है। भाग्य के लिखे को भगवान के अलावा कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हम उपाय करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि यदि बरसात हो रही है तो हम छाता लगा करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में भी हम उपाय करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि असफलताएं क्या आपके साथ भी लगी रहती हैं, इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न, यानी कि लग्न जब आपका जन्म होता है, जिस समय आपका जन्म होता है वह आपकी लग्न कहलाती है, और जिस राशि पर चंद्रमा बैठा होता है वह चंद्र राशि कहलाती है, यानी आपकी राशि कहलाती है। तो जिस भी राशि में आपका जन्म होता है, मेष हो, मिथुन हो, कर्क हो, मीन हो, ये राशियां आपकी कहलाती हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके लग्न का स्वामी किसी भी प्रकार से 6, 8, 12 भाव में स्थित होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, तो ऐसे में आपको बहुत अधिक परिश्रम अपने जीवन में करना पड़ता है। और यदि जो है इसकी महादशा, अंतर्दशा चल जाती है तो व्यक्ति को जो है सफलताएं बहुत दूर चली जाती हैं। इसके साथ यदि विद्या और बुद्धि, इन भाव के कारक की महादशाएं आपके जीवन में नहीं आती हैं, या दशाएं आते ही या किसी प्रकार से ग्रह पाप पीड़ित रहते हैं, तो भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे प्रबल जो होता है वह होता है भाग्य। भाग्यम फलति सर्वदा, ना चा विद्या ना तद धनम, यानी भाग्य ही फलता है। यदि आपका भाग्य अच्छा है तो आप हर किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यदि भाग्य साथ नहीं दे पाता है तो हम देखते हैं कि हम सफलता को पाते पाते पीछे रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असफलताओं के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो अपने लक्ष्य को जो है कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितनी भी असफलता में। भाग्य जो रहता है व्यक्ति को सफलता दिलाने वाला होता है, और हम कुंडली के आधार पर देखते हैं कि यदि हमारा भाग्येश, यानी भाग्य का स्वामी किसी भी प्रकार से पीड़ित होगा, पाप पीड़ित होगा, तो वह हमारी जो है भाग्य में अड़चन, अवरोध पैदा करता है। यदि भाग्य का स्वामी नीच राशि में है, पाप ग्रहों से युक्त है, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जो है हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका भाग्य का स्वामी जो भी है, आप उसका उपाय कर सकते हैं। यह कुंडली से ही हमें पता लगता है। तो कुछ यही कारण होते हैं कि जो हमें असफलता की ओर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन यदि हम अपनी कुंडली से परामर्श लेते हैं, कुंडली दिखलाते हैं, तो हम जो है जिन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, इनसे हम निकल के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ उसका उपचार करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आने वाली बाधाएं आपकी दूर होंगी और आप सफलता तक पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली में ये दो चीज़ें जो रहती हैं, ये हमारी सफलता असफलता को निश्चित करती हैं। यदि इनकी महादशा सही आ जाती है, सही ग्रह स्थिति चल रही है, तो व्यक्ति अपने आप ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन एक व्यक्ति सफलता को छूता है, दूसरा असफलता को, तो कारण क्या रहता है? यही स्थिति जब निर्मित हो जाती है तो व्यक्ति को परेशानियों का अपने जीवन में सामना करना पड़ सकता है। तो आप इसको परामर्श लेकर के अपनी कुंडली को दिखला करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन उपाय जो रहते हैं वह हम ग्रह स्थिति के अनुसार कर सकते हैं, तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिट वाले होते हैं। तो इस प्रकार से यह मैंने छोटा सा टॉपिक था, बहुत से लोगों ने इस पर पूछा था, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।